हाय फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जी समय पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे जीडी के एग्जाम में आने की संभावना है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। आप सुने होंगे POK, जिसका फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा करता है। यदि कुछ और क्वेश्चन बन सकता है इससे, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी कहां है? तो इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी कहां है? आपका हो जाएगा ढाका। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? आपका हो जाएगा काबुल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगर मुद्रा की बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल की मुद्रा रुपया है और बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोनों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 क्या पूछता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। हमारे ऑप्शंस है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। अर्थात भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा बनाती है। यदि रेड क्लिफ की बात की जाए तो रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। यदि डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो बॉर्डर काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शंस है मंगल, शुक्र, शनि या बृहस्पति। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। इससे कुछ और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो भी शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो भी शुक्र हो जाएगा। तो इन सब चीज का शुक्र आंसर हो जाएगा। यह आपसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। चलिए यह आपसे क्वेश्चन सबसे सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है ग्रह? तो आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एक यहां पे ऑप्शन दिख रहा है आपको गोदावरी, तो इसे जो है इससे वृद्ध गंगा कहा जाता है। यदि कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा पे जो है नागार्जुन बांध है। यदि नर्मदा की बात की जाए तो ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है गंगटोक, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद या मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई जो शहर है वो टापुओं पर बसा हुआ है। ठीक है, यदि आपसे पूछे बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद। ये अहमदाबाद एक और क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है? हमारे ऑप्शंस है 8, 7, 6 या 5। यहां ध्यान दीजिए, यहां आपसे पूछ रहा है भू सीमा यानी लैंड के द्वारा, ये नहीं जो जल से जो जुड़ा हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 7। भारत अपनी सीमा जो है 7 देशों के साथ साझा करता है भूमि के संपर्क से। वो 7 देश कौन कौन से है? तो सबसे पहला का बगल में आपका हो जाएगा नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ठीक है, ये आपके 7 देश हो जाएंगे। एक और देश आपका भूटान बसता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 7 देश हो गए। अगर आपसे पूछे श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है आपके जल के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छत पर वर्षा संचयन करने शुरू करने वाला
पहला भारतीय राज्य कौन है? ऑप्शंस है केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। हमारे दिमाग में ये आएगा कि राजस्थान सबसे पहले ऐसा कर सके, लेकिन इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, और ये जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जाने केरल के बारे में। केरल के बारे में बात की जाए तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। केरल जो है सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है। इसके अलावा इलायची सबसे ज्यादा केरल में ही उत्पादित होती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपका सांभर झील है। इसके अलावा 52वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी राजस्थान की बूंदी में है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी। असम की बात की जाए तो असम में जो है आपका 7वां नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है दिहिंग पटकाई। इसके अलावा असम में कुछ और नेशनल पार्क हैं जैसे कि आपका नामेरी है, मानस है, काजीरंगा है, ठीक है, डिब्रू सैखोवा है। ऐसे नेशनल पार्क आपको असम में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका काली, शुष्क, लेटेराइट या जलोढ़। तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। यदि काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑर्गन। ऑर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अर्थात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। एक यहां पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। आपसे पूछेगा ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात की जाए तो 0.03% है। यह आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक और आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे जहरीली गैस कहा जाता है या मीठी नींद लाने वाली गैस भी कहा जाता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, डोंगरी किस राज्य की आम भाषा है? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आम भाषा जो है आपका डोगरी हो गया। यदि सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की आम भाषा नेपाली है, लेकिन इसके अलावा वहां पे अंग्रेजी और हिंदी भी बोली जाती है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पे हिंदी है प्रमुख भाषा, इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी भी वहां पे बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पे जो है आपका मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में दिखाई देता है? इसी क्वेश्चन की बात हम लोग अभी की है। तो इसके ऑप्शंस है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड यहां पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि होने के बजाय घट गई? तो आपका जवाब होगा नागालैंड। ठीक है, अगर मणिपुर की बात की जाए तो यहां पे कुछ चीजों को जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। वो किसी भी खास स्थान में जो खास उत्पादित वस्तु होता है या फसल होता है उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे यहां पे है चखाओ, चखाओ को, इसके अलावा नारंगी है। ठीक है, इन सब चीजों को जो है मणिपुर में, काला चावल है, इन सब चीजों को मणिपुर में जीआई टैग दिया गया है। ये आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बताइए केसर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपका जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर बिहार के जीआई टैग की बात की जाए तो मगही पान है, इसके अलावा आपका सिलाओ खाजा है, इसके अलावा आपका शाही लीची है, ये सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? यहां ध्यान रखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है।
केवल जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शंस है सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या केरल। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी आपको पणजी हो गई। गोवा की खास बात क्या है कि गोवा भारत का एक ऐसा इकलौता स्टेट है जिसने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हुआ है, यानी चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसके लिए सभी एक तरह का कानून लागू होगा। तो आपका हो जाएगा गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। ये आपके जीडी में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस है गहन निर्वाह खेती, शिफ्टिंग खेती, व्यापक खेती या व्यवसायिक खेती। तो इसका जवाब है शिफ्टिंग खेती। ये शिफ्टिंग खेती या झूम कृषि होती क्या है? तो आदिवासियों के द्वारा क्या है कि किसी एक जंगल के भूभाग को, जंगल को काट दिया जाता है और वहां पे खेती की जाती है तब तक जब तक कि वो मिट्टी उपजाऊ रहे। कुछ सालों के बाद जब वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, यानी फसलों की पैदावार जब कम होने लगती है, तो वे आदिवासी जो है उस जगह को छोड़ के फिर किसी दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर वहां पे जो है अपना कृषि करते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है इंडियन ट्रॉप कन्वेंशन जोन, इस्लांटिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसका सही जवाब होगा आपका घ होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा हुआ आपके एग्जाम में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विखंडन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यदि बात की जाए अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष में क्या है? कुछ नहीं है, तो अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या है कि सनलाइट जब पड़ता है तो प्रकीर्णन होता है, इसलिए में उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। वैसे हम लोग पृथ्वी को क्या करते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यतः आम्र बागों जैसे मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शंस है नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन, रंगनथिट्टू पक्षी विहार या सुंदरवन डेल्टा। तो इसका सही जवाब होगा सुंदरवन डेल्टा। इस सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में पड़ता है और बाकी भाग जो है हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है बनाई जाती है। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे रंगथिट्टू पक्षी विहार कहां है, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो आपका है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है जमुना, तीस्ता, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा गंगा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की बात की जाए तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा को कहा जाता है। आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि बताइए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा गंगा। और गंगा नदी में ही डॉल्फिन नामक मछली जो है पाई जाती है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है आपके बिहार के पटना में खुला हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे आपसे पूछ देगा नदी के बारे में कि बिहार की शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम क्या है? तो भी हो जाएगा आपका कोसी। यदि आपसे पूछ दे असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। और इस ब्रह्मपुत्र में भी बड़े पुल है जिसका नाम है बोगी पुल। तो आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए बोगी पुल जो है वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में है? तो असम में है। यदि पूछ दे पश्चिम बंगाल की शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भांगड़ा कहां का नृत्य है? ऑप्शंस है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या दिल्ली। तो इसका सही जवाब है पंजाब। आप भी सुनते होंगे पंजाब का भांगड़ा बजाइए, ऐसे बारात वगैरह में, शादी वगैरह में बजबे करता है भांगड़ा। तो ये भांगड़ा जो है मुख्यतः कहां का है? तो आपका जवाब होगा ये पंजाब का है। ठीक है। राजस्थान की बात की जाए तो आपका घूमर है। यदि गुजरात की बात की जाए तो गरबा है। ठीक है। चलिए, बिहार की बात की जाए तो जाट जाटिन है। इसके अलावा लवंडा नाच, ये सारे बिहार के फेमस नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं भरत मुनि, व्यास मुनि, नारद मुनि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भरत मुनि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बुक अगर देख लिया जाए, जैसे कि पूछता है बताइए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगर कालिदास कुछ बुक का नाम लिया जाए तो मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सारे जो पुस्तक है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहां स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, देहरादून, रायपुर या रांची। तो इसका सही जवाब होगा देहरादून। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए वन संरक्षण रिपोर्ट कहां से जारी होता है? तो आपका जवाब होगा देहरादून। यानी देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट, ये भी देहरादून में है। भारत का सबसे पहला कवक पार्क, ये भी देहरादून में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भी देहरादून में है, ये उत्तराखंड में है। और नीदरलैंड की सहायता से ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। अगर पूछे भारत का सबसे पहला ग्लास ब्रिज, ये भी आपको ऋषिकेश उत्तराखंड में ही है। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको मैं कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो प्रश्न है वो डॉक्टर अनुज राज के द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा जो है इन सारे प्रश्नों को तैयार किया हुआ है। बाद में उनके आवाज में आप लोग वीडियो को सुनेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है। ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ऐसे ही जीडी के और प्रश्नों को लेकर हम लोग आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो और बेहतर हो सके और आप लोग इस एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।